हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर आप सभी का स्वागत है स्टडी तुमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हर एक जिला में चल रहा है उनका आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और भी एग्जाम जैसे झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले भी 10-11 क्लास हो चुका है। आप लोग उस क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, झारखंड चौकीदार परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। पूरा जरूर देखिएगा और आपका कितना सही हो रहा है जरूर कमेंट कर बताइएगा। ठीक है। चलिए, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, आपको बताना है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है। ऑप्शन देख लीजिए, अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, सावित्री पूर्ति। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निक्की प्रधान होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निक्की प्रधान। 2 ओलंपिक खेल चुके हैं। ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो सलीमा टेटे हैं, 2024 का अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। हाल ही में 18 जनवरी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों से। ठीक है। और सावित्री पूर्ति देख लीजिए, सावित्री पूर्ति, इसमें बहुत कोई कंफ्यूजन होगा कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो ओलंपिक खेला तो निक्की प्रधान होगा। ठीक है। बहुत कोई को लगेगा कि सावित्री पूर्ति है, लेकिन नहीं। देख लीजिए, झारखंड के प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच खेला है, तो उनका नाम क्या है? तो सावित्री पूर्ति। ठीक है। अंशुता लकड़ा भी हॉकी से संबंधित है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है कौन है? बताइए, उनका नाम बताइए। उनके बारे में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। तो बताइए, रणधीर वर्मा है, अल्बर्ट एक्का है, जयपाल सिंह है, बुधू भगत है। तो देखिए इनका सही आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और धनबाद में रणधीर वर्मा स्टेडियम भी है, और धनबाद में ही एक बैंक में डकैती के कारण उस टाइम में गए थे, तो वहां पर उनकी मृत्यु हो गया था, मतलब शहीद हो गया था। ठीक है। और देखिए अल्बर्ट एक्का जो है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1971 को हुआ था ना, तो उस समय शहीद हो गए थे। और इनको क्या मिला है? तो परमवीर चक्र मिला है। और जयपाल सिंह को आप लोग तो जानते ही होंगे, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी में पहला हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताए थे। ठीक है। और बुधू भगत को 1000 रुपये का इनाम रखा गया था बुधू भगत को पकड़ने के लिए। कोल विद्रोह के नेता थे बुधू भगत। ठीक है। चलिए, बार बार नहीं बोलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा कहना है कि आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप ही को लाभ होगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ठीक है, झारखंड की पूछा है ना, तो झारखंड की सबसे पहली महिला। ठीक है, झारखंड की सबसे पहली महिला याद रखिएगा, यहाँ पर झारखंड की सबसे पहली महिला के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाता भारत की सबसे पहली महिला, तो बेचेंद्री पाल। ठीक है। अरुणा मिश्रा का संबंध है बॉक्सिंग से। हम लोग ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे जहां बात करने लायक हो। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व में बाघ की पहली गणना हुई कब हुई थी? बताइए, और नाम बताइए कहां पर हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1972 को हुआ था ना, याद रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट, इनके बारे में भी याद रखिएगा, कब हुआ था बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम, ठीक है, डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, डीवीसी तो कब हुआ था? तो 1948 को हुआ था। ठीक है।
दामोदर घाटी निगम। चलिए, और डीवीसी का फुल फॉर्म जानते हैं ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। चलिए, छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई है, तो देखिए स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना बोलिए या स्वर्णरेखा नदी परियोजना बोलिए, कब शुरुआत हुआ था, तो 1982-83 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा ये है बताइए, जलप्रपात है, तो हुंड्रू जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पिस्का, रांची, रानीचुआ, याद है ना, कहाँ से कीजिए। 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, बताइए। पतरातू, तो पतरातू से आप लोग पकड़ ही लिए होंगे कि रांची में नहीं है, कहाँ है, रामगढ़ में है। ठीक है, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, बताइए। मुरी में कौन सा प्रमुख केंद्र है, कौन सा उद्योग का, तो एल्यूमिनियम का है ना, कौन सा, तो एल्यूमिनियम का है, ऑप्शन नंबर सी। कब, 1938 को हुआ था ना इसकी स्थापना। चलिए, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताना है आप लोगों को। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देखिए झारखंड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चौकीदार जो रांची चौकीदार का परीक्षा होने वाला है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नामकुम में है। ठीक है, नामकुम में है, याद रखिएगा, कहाँ है, तो नामकुम में है। और लाह के उत्पादन में खूंटी जिला नंबर 1 है, लेकिन करंट में अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा जिला, रांची जिला हो गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर रांची नहीं रहा तो आप खूंटी मार सकते हैं। ठीक है, और लाह को कृषि का दर्जा दिया गया है झारखंड में, इतना याद रखिएगा। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, NH-33, NH-78, NH-22 कर दीजिए। ठीक है, 22, ए और बी, ए और सी बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए NH-33 को ही आप किस नाम से जाना जाएगा, तो NH-22, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH-22। ठीक है, वहां पर NH-20 लिखा गया था, NH-22 होगा। ठीक है, और NH-33 किनको कहा गया है, तो NH-80 को NH-33 नाम दिया गया है, नाम परिवर्तन हो गया है, याद रखिएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला है, बताइए। सर्वाधिक बड़ा जिला इंपॉर्टेंट है रांची चौकीदार की दृष्टि से। ठीक है, और झारखंड जीके की दृष्टि से भी है, लेकिन रांची चौकीदार का परीक्षा अभी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा प्रश्न, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो रांची जिला ही है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बताए थे ना। चलिए, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है, बताइए। झारखंड का जनसंख्या घनत्व आप लोग को बताना है, तो कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है 50 में। ठीक है, देखिए जो 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, ये रांची जिला का है। ठीक है, रांची जिला का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। और झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है, और कितना है, तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है धनबाद का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, तो बताइए कहां पर है, रांची में है कि धनबाद में कि गोड्डा में कि पाकुड़ में, तो आप लोग को बताना है कि नगरीय जनसंख्या कहां पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा नगर में रहने वाले लोग कहां पर है, तो धनबाद में है, रांची में नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, धनबाद में है। जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तो धनबाद में रहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको फंसाने के लिए, क्योंकि देखिए झारखंड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और रांची जिला में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबको लगेगा कि रांची जिला होगा, लेकिन रांची जिला इसका सही आंसर नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रश्न सेट किए हैं जिसमें आप लोग को थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़े और आपको सही आंसर पता चले। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप लोग को पूरा ध्यान देना है, ठीक है, चैनल के ऊपर भी। ठीक,
आप लोग अगर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। और बहुत कोई बोलते हैं कि सर आप बहुत बार बार बोलते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग देखते देखते भूल भी जाते हैं कभी कभार, तो याद दिलाना पड़ता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो बताइए संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद उरांव है, तब मुंडा है, उसके बाद हो है। ठीक है, 1 2 3 4 है यहीं पर। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में, 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, पढ़ा कहते हैं, मुखिया कहते हैं कि माझी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माझी कहते हैं। उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? बताइए, उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं? तो क्या कहना पसंद करते हैं? कुरुक। ठीक है, कुरुक। और हड़को कौन कहना पसंद करते हैं? तो मुंडा जनजाति हड़को कहना पसंद करते हैं खुद को। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? संथाल, गोंड, भील, 2 बार संथाल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर मुंडा लिखा है। ठीक है, मुंडा। चलिए, तो कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है पूछा है ना, तो भील जनजाति नहीं पाई जाती है, भील। ठीक है, भील जनजाति नहीं पाई जाती है। झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हम बताए थे ना भारत का, तो क्या है? गोंड है, गोंड है। चलिए 19 नंबर तक हम लोग आ गए हैं। तो देखिए आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास अच्छा लग रहा है, और आप लोग को कौन सा क्लास चाहिए उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है झारखंड में? तो हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी झारखंड की प्रथम राज्य भाषा है। देखिए ऐसा प्रश्न आपको चौकीदार भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाएगा और झारखंड पुलिस के एग्जाम में भी। ठीक है, झारखंड की प्रथम राज्य भाषा बताइए, प्रथम राज्य भाषा क्या है? तो ये भी हिंदी ही है। ठीक है, झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा क्या है? संथाली है कि बांग्ला है, या ए और बी दोनों है, या ना ही ए है और ना ही बी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? कौन सा भाषा विलुप्त हो गया है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर करना है आप लोग को। कौन सी भाषा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असुरी। ठीक है, असुरी। ठीक है, और संथाली भाषा एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है। कब शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, निर्वाचित जिसको हम लोग चुनते हैं, तो कितना है? 81 है। ठीक है, 81 विधायक को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, झारखंड में। और आप लोग को बताना है और एक कि देखिए अभी कितना है, मतलब विधानसभा के सदस्य कितना है? अभी 81 है, पहले 82 हुआ करता था। 81 प्लस 1 क्या था? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है, मतलब झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें 81 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और कोई भी मनोनीत नहीं है, मनोनीत को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है कैसा है? झारखंड हम बताए थे ना, झारखंड राज्य का रूप कैसा है? एक सदनात्मक है, द्वितीय सदनात्मक है, तृतीय सदनात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक सदनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर एक ही है, विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और देखिए त्रिसदनात्मक जो है ना, तो क्या कहलाता है? संसद। संसद में 3 गो सदन होता है। ठीक है, एगो राज्यसभा, एगो लोकसभा, एगो राष्ट्रपति। ठीक, चलिए जर्मनी के ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक, ठीक है, धर्म प्रचारक किस वर्ष रांची पहुंचे थे? बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ड प्रश्न पूछा जाए रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में तो ऐसा प्रश्न को लिया जाएगा। ठीक है, अगर आसान पूछा जाए तो इससे पहले वाला जो क्लास अपलोड किए थे उस क्लास के जैसा ही आएगा।
लेकिन कम से कम हम लोग का काम है सब पढ़ के रखना, ठीक है। हार्ड हो या एकदम आसान हो, हम लोग को सब जानना जरूरी है। किसी भी तरह से हम लोग का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसा भी प्रश्न पूछे हम लोग को 40 प्लस कैसे लाना है उसके बारे में सोचना है। अगर हार्ड आया तो 40 प्लस लाना है, अगर आसान आया तो 45 प्लस लाना है। आप लोग को धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। जितना क्लास करवाए हैं, अगर आप लोग पूरा क्लास को अच्छे से देखते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा और खुद से एक बार करके ट्राई कीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक। तब ऐसे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको लगेगा एग्जाम हॉल में क्या ऐसा प्रश्न तो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1845 होगा ना। चलिए, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ड प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, बताइए। नाम मात्र तो कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं, नाम मात्र, ठीक है। और वास्तविक कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं ना। देखिए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, कौन होते हैं राज्य के वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान? तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, व्यक्तिगत रूप से पूछा है ना, तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री को शपथ लेना रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, तो किनके पास जाते हैं? तो राज्यपाल के पास जाते हैं ना, किसी और के पास जाते हैं क्या? चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताना है आपको। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल चेंज हुए हैं, ठीक है। तो नियुक्ति तो हुआ ना बिहार में, तो किसके मतलब ही पर कौन किया था नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब बताना है आप लोग को 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके सलाह पर और कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किनके सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के सलाह पर नहीं करते हैं कि मेरा राज्य में उनको भेज दीजिए राज्यपाल के रूप में, ऐसा नहीं है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? बताइए। राज्यपाल जो आते हैं यहाँ पर शपथ लेने के लिए, मान लीजिए कि बिहार का राज्यपाल चेंज हुआ तो बिहार में आए ना आरिफ मोहम्मद खान, तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं ना, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। कौन आदमी किस राज्य का मुख्यमंत्री होगा ये डिसाइड कौन करते हैं? तो वहां के राज्यपाल, ठीक है। लेकिन देखिए, जनता तो डिसाइड करके भेज देते हैं, लेकिन कभी कभार होता है ना कि किसी एक को एकदम पूरा पूरा बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी मतलब इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर नहीं आए हैं तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही हुआ था शिबू सोरेन के समय, ठीक है। राजा पीटर ने हरा दिया था ना। चलिए, 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कितनावा उच्च न्यायालय है? आप लोग को बताना है कितना नंबर के हैं। तो 21वां है, ठीक है, 21वां है। कब हुआ था, कब स्थापना हुआ था? तो 15 नवंबर को ही हो गया था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। चलिए, 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं कि मुख्यमंत्री करते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश पूछा है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। चलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा क्या? थोड़ा सा देख लीजिएगा इस प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न
का सही आंसर कीजिए। क्या है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। जैसे कि झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होगा? तो महाधिवक्ता होगा। ठीक है, महाधिवक्ता होगा। चलिए, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा प्रश्न चुन चुन कर लाते हैं ना जो आपका मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्नों को लाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में एक भी प्रश्न आपको रिपीटेड नहीं देखने को मिलेगा, सब एकदम तरोताजा प्रश्न है जो चुन चुन कर लाए हैं। थोड़ा लेट हो जाता है इसी का कारण, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि अच्छा से अच्छा प्रश्न को आप लोग को दे जो पूछा जाए। अगर 50 प्रश्न ऐसे बनाना रहेगा तो हम इधर का प्रश्न उधर, उधर का प्रश्न इधर करके बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रांची में है, रांची में है। रांची चौकीदार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और झारखंड पुलिस के लिए भी। चलिए, वर्तमान में झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो हम बताएं ना 5 प्रमंडल है। फिर से एक बार बता देते हैं, 5 प्रमंडल है। ठीक है, तो देखिए कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है ना। फिर भी एक बार हम बता देते हैं पांचों प्रमंडल को अच्छे से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, हम एक क्लास में बताए हैं, लेकिन अगर आप लोग का छूट गया है तो आप लोग देख लीजिए। इधर क्या है? पलामू प्रमंडल। क्या है? पलामू प्रमंडल। इधर क्या है? कोल्हान, कोल्हान है। इधर क्या है? संथाल परगना। ठीक है, इधर क्या है? उत्तरी छोटनागपुर, उत्तरी छोटनागपुर, उत्तरी। ठीक है, और ये जो बच गया ये क्या है? दक्षिणी छोटनागपुर। ठीक है, ये क्या है? दक्षिणी छोटनागपुर। ठीक है, कौन सा में कौन सा जिला आता है बताए थे आप लोग। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिए, सभी वीडियो को देखिए, किसी न किसी में बताए हैं। ठीक है, बहुत बार बताए हैं, आपको हर एक वीडियो में मिल जाएगा लगभग। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, कौन होते हैं? तो डीजीपी होते हैं। कौन होते हैं? तो डीजीपी होते हैं। ठीक है, अभी झारखंड के डीजीपी कौन है? तो अनुराग गुप्ता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची नगर निगम की स्थापना हुई है, बताइए रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? बहुत बार बताए हैं और इस प्रश्न को इसीलिए लिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपको रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा। तो रांची नगर निगम की स्थापना पूछा है ना, तो रांची नगर निगम की स्थापना हुआ था 1979 को। ठीक है, और नगर पालिका, रांची नगर पालिका कब हुआ था? तो 1869 को। रांची जिला का गठन कब हुआ था? 1899 ईस्वी को। और रांची विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? 1960 को। रिम्स की भी स्थापना 1960 को। मुरी में जो एल्यूमिनियम उद्योग है कब हुआ था? 1938 को। एचईसी जो है वो कब स्थापना हुआ था? 1958 को। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी को। ठीक है, और बताइए पागलखाना जो है कांके में कब उसकी स्थापना हुआ था? तो 1918 को। देखिए कितना सारा बता दिए, ऐसे याद रखिएगा। जैसे एक कुछ पूछा ना, ऐसे बाकी सबको मने मन कम से कम वीडियो को पॉज करके ही मने मन लिख लीजिए या कुछ कीजिए खुद से, तभी आपको ज्यादा दिन याद रहेगा। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ है? बताइए कब पारित हुआ है? 40 नंबर का सही आंसर कीजिए। तो 2001 में पारित हुआ है। ठीक है, जब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिए 3 प्रश्न ऐसे लिए ना आपका एकदम दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न लिया है। अगर बहुत हार्ड पूछा जाए तो इस सब प्रश्नों को लिया जा सकता है। ठीक है, हम इतना तो बोल सकते हैं। अगर ऐसा जैसे बना रहे हैं, अगर ऐसा बना दिया क्वेश्चन 50 गो, तो कटअप हम एकदम लिख के बोल देंगे कि 30 से 35 के बीच जाएगा। 30 से 35, इससे ऊपर किसी का भी कटअप नहीं जाएगा अगर इस लेवल का प्रश्न पूछा जाए तो। ठीक है, लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। 41 नंबर प्रश्न अच्छे से देखिए, जब जिला का प्रमुख विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है तब उसे क्या कहा जाता है? फिर से पढ़िए, जब जिला का प्रमुख विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है तब उसे क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है। तो इसका यहाँ उपयुक्त लिखा है ना, उपायुक्त होगा और एक होगा। ठीक है,
उपायुक्त, ठीक है, उपायुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपायुक्त, ठीक है, उपायुक्त। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, जब जिला का प्रमुख राजस्व संग्राहक, वहां पर क्या था? समन्वयक था ना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक। और यहाँ पर क्या है? जब जिला का प्रमुख राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है तब उसे क्या कहा जाता है? देखिए संग्राहक मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, क्या है? कलेक्ट करना, तो कलेक्टर होगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था पूछा है ना, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे कहा जाता है क्या? तो जिला दंडाधिकारी। देखिए जो डीसी होते हैं ना, जैसे कि रांची के डीसी कौन है? मंजूनाथ भजंत्री। जब जैसा काम करेंगे उस हिसाब से उनका नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, GEL चर्च, जिसको हम लोग काइट्स चर्च भी बोलते हैं, GEL, ठीक है, क्या है? GEL चर्च कब स्थापना हुआ था? तो 18, याद रखिएगा, यहाँ स्थापित लिखा हुआ है, कहाँ पर है? तो रांची में है, सबको ही जानते होंगे चर्च, GEL चर्च। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला है? तो किनको मिला है? कौन सा नृत्य को बताना है आप लोग को? पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। इसका सही आंसर है छऊ, ठीक है। चलिए सरायकेला का नाम याद है ना छऊ में। चलिए 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, सैनिक वेश धारण कर किए जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है, बताइए, आप लोग को बताना है एक लोक नृत्य कौन सा है? तो उनका नाम है पाइका, ठीक है, सैनिक का वेश धारण करके किया जाता है, सैनिक बनकर, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया 47 नंबर प्रश्न, 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार, हम बताए थे इससे पहले एक क्लास में हम ऐसा प्रश्न लिए थे जिसमें एक दिया हुआ था, इसमें दो नाम दिया हुआ है और दोनों 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, जनी शिकार भी और दिवाली भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? बताना है आपको, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? महादेव यानी कि शिव भगवान की, विष्णु या ब्रह्मा या कृष्ण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेव, मंडा पर्व महादेव भोलेनाथ, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा हुआ है, ठीक है। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। रांची जिले से संबंधित प्रश्न आपको हर दिन मिलता है, ठीक है, एक दो दिन छूट जाता है कभी कभार इमरजेंसी काम रहने पर, लेकिन मेरा कोशिश है आपको रोज क्लास देना और हम एकदम वादा किए हैं कि आपको 40 प्लस ला कर ही मानेंगे हम। लेकिन आपको इसमें करना क्या है? आपको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप स्किप करके चल जाएंगे तो नहीं होगा आपका 40 प्लस, ठीक है। आपको क्लास को पूरा देखना होगा तभी आपका 40 प्लस आएगा। आसान प्रश्न आया तो आपको 45 प्लस चल जाएगा आपका, ठीक है, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। चलिए 49 प्रश्न देख लीजिए, किस जिले का विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? ठीक है, किस मेले का पूछा है ना, किस मेले का विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? तो हम बताए हैं मंडा पर्व में ही ऐसा होता है ना। चलिए हिजला मेला कहाँ लगता है? धनबाद चौकीदार में पूछा गया था, तो दुमका में लगता है, कौन से नदी के तट पर? तो मयूरक्षी नदी के तट पर, ठीक है। रथ यात्रा मेला रांची में लगता है, ठीक है। श्रावणी मेला देवघर में लगता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, रथ यात्रा मेला से संबंधित है, ठीक है, कौन सा मंदिर है बताइए? तो जगन्नाथ मंदिर, ये सब कोई जानते होंगे। बैद्यनाथ मंदिर में अभी बताया, श्रावणी मेला छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? राजरप्पा में है, माँ काली का मंदिर है। तो चलिए हम लोग आज 50 प्रश्नों को किया, आपका कितना सही हुआ आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।